जी आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी बजे हैं सुबह के 7 और तैयारियां चल रही हैं इनके स्कूल की। ये देखिए ये नहाने के लिए हो रहा है रेडी। और इधर छोले बॉईल कर दिए मैंने, चाय रख दी है। और ये मैं कर रही हूँ आटा गूंदने के लिए पानी गर्म। विष्णु आए नहीं है दूध लेके। कपड़े भी इसके थर्सडे को कपड़े प्रेस नहीं हुए ना अब की बार, तो कपड़े भी प्रेस करके रख दिए हैं। अभी जस्ट इसको उठाया, मैं कहा बेटे जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ जी मक्का दिए यहाँ पे दे दो। बाहर का नज़ारा देखिए सुबह सुबह का। धूप निकल गई है सुबह सुबह, पता नहीं क्या बादल रहेंगे क्या रहेगा। अभी तो धूप निकल गई है। ये लो तो फटाफट से गूंद लेती हूँ आटा। और सुबह देखे धूप कहाँ पे आ रही है। एक खिड़की में से सुबह वहाँ पे धूप आती है। तो अभी जी करते हैं अपना काम स्टार्ट, वरना जरा सी भी इधर उधर हो गई ना 5 मिनट भी तो सारा काम लेट हो जाएगा मेरा। पानी भी ज़्यादा गर्म हो गया। ये रखे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भिगे हुए, खजूर, बादाम। दही मैंने नीचे जमाई थी। तो अब कर लेते हैं काम, फिर मिलेंगे आपसे हम बाद में। पहले सुबह का जल्दीबाजी वाला काम निपटा लेती हूँ मैं अपना। फटाफट कर लो, लेट हो रही। पापा निकल लिया बाहर, तो के बाहर निकले। लिफ्ट बुला लो तब तक। जब उसके वॉशरूम याद आया। हाथ कर ले, हाथ साफ कर लिए यार, मुंह भी साफ कर ले थोड़ा थोड़ा सा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। पापा के ले ले, पापा के ले लो। बाय बाय। चले गए वो स्कूल और आज लेट हो गए थोड़ा सा सुनील। ऐसे ही कई बार बस आलस आलस से माँ, आज थोड़ा सा जिम से भी 5 मिनट लेट आए। तो आज नन्नू अभी मेरी बस निकलेगी, इसलिए भागते से गए। यहीं छोड़ गया बुक भाग गया क्या। इनका एग्ज़ाम नहीं है, इनका है परसों मैथ का। तेलुगु और साइंस की लेके गए आज। मैथ की छोड़ गया कि मम्मा घर आकर करना है मैथ का। तो मैंने देख भी नहीं भेजा, मैं वहीं पे रखा आएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय बेटू, जाओ। रुमाल ओके गो। लगती हूँ मैं भी अपने नाश्ते पर। किचन का हशर इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। किचन में छोटी सी स्लैब होती है भाई, बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता। छोले की सब्जी उसी को ही दी है बना के। मेरा मन नहीं था दिन में छोले खाने का, मगर रात में बना लूँगी अपने लिए। मेरा दिन में है कढ़ी खाने का मन, मगर अपने लिए थोड़ी सी कढ़ी बना लूँगी। छोले बॉयल करके रख दिए शाम के लिए भी, शाम को छोले ही बन जाएंगे। सुनील जैसे रात को रोटी के साथ मैं ये छोले ही खा लेंगे। अपने लिए मैं दिन में कढ़ी चावल कुछ इस तरह से बना लूँगी। तो अभी पहले करते हैं नाश्ता और फिर कपड़े वॉश करते हैं, क्योंकि कल भी नहीं धुले। कल भी भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, फ़ोन पे टाइम लग गया बात करते हुए। तो अभी 2 दिन के कपड़े फिर से हो गए हैं। तो अभी कपड़ों पे जोटा लगाना है मेरे को। मैं रेडी, कंघी कुंगी कर ली, बस मैंने चोटी करूँगी। मैं चोटी करके रखती हूँ भाई, क्योंकि खुले बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा उलझते हैं और फिर बहुत टूटते हैं। और ये देखिए मेरे बाल कैसे टूट रहे हैं। तो इस वजह से मैं चोटी बना के रखती हूँ। और ऊपर रबड़ इसलिए डालती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं बार बार। कान भी खाली हो गए, क्योंकि कल वो झुमकी डाली थी ना, तो बाली रात को भी नहीं डाली, कल भी नहीं डाली वो। तो आज वो भी डाल लूँगी, क्योंकि खाली अच्छे नहीं लग रहे। तो अभी चोटी करने के बाद बनाती हूँ अपने लिए चाय और शकरकंदी बॉयल करके रखती हूँ। फिर मेरे को करनी है कपड़ों पे प्रेस और बत्ती भी बांटनी है। आज मेरे को बत्ती ख़त्म हो गई है पूजा करने वाली, वो भी बांटनी है। आज बहुत काम है। कपड़े 2 दिन के धोते धोते हालत ऐसी हो जाती है, बस सारी तार लदी हुई है। और आज फिर वही मौसम सा वही बादलों वाला हो रहा है, कभी धूप निकलती है कभी बादल हो रखे हैं। देखिए कपड़े सारी तारें भी लदी हुई है और यहाँ भी डाले हुए हैं, क्योंकि तारों पे जगह नहीं थी। ये देखिए, और 2 दिन में ऐसे ही होता है, तभी मेरे को मज़ा नहीं आता। तभी मैं डेली के डेली वॉश करना मेरे को अच्छा लगता है। अभी डेली धुल जाए, टेंशन ही ख़त्म हो। अभी चोटी करके किचन की तरफ चलते हैं। अभी 11:30 ऑलरेडी हो गए हैं। एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, रात को एडिटिंग नहीं होती। तो काम करने के बाद मैं एडिटिंग करके फिर व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है सारा। फिर मेरा काम लेट हो जाता है। अभी देखूंगी, अभी रूटीन बनाना पड़ेगा कि व्लॉग हो जाए रात को ही एडिट,
और ये बाल जगह जगह गिर गया है मेरे तो। फिर ये उधर बैठती हूँ ना, गद्दे पे गिरेंगे, फिर वो पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। दिया मैंने चाय भी अदरक उदरक डाल के, और ये शकरकंदी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, स्टीम में पकेगी ये, तो ये भी रख दिया। क्योंकि जो ये ना अलग सी शकरकंदी है, इसको मैं वो करके बनाती हूँ ना, भून करके, तो अंदर से ऐसी होती है सूखी सूखी सी बिल्कुल। मैंने सोचा मैं आज इसको ऐसे कुकर में ना थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आलू की तरह बॉयल करके देखती हूँ, कुछ फर्क होता है नहीं। क्योंकि अपने उधर की तो अंदर से भी बहुत मीठी निकलती है, ये थोड़ा मीठी नहीं होती, टेस्ट अलग सा होता है इनका। तो इस वजह से अभी मैं कॉटन भी ले लेती हूँ, पहले थोड़ी सी बत्ती बांटूंगी, फिर मैं प्रेस पे बैठूंगी, क्योंकि प्रेस करके ना फिर थक जाएंगे, फिर बत्ती नहीं बटेगी। तो पहले अपनी बत्तियाँ ही बांट लेंगे और काम बाद में हो जाएगा। ये देखिए ले आई हूँ मैं कॉटन उठा के, क्योंकि वो अगर बांट के ना दूध में हाथ लगा लगा के बांटती हूँ मैं, अगर उसको वो करे ना फिर वो एकदम से उन्हें फूई सी लग जाती है, उसको उसी टाइम भिगो देते हैं। तो बांट के थोड़ी सी देर ना उसको धूप में रख दूंगी, हल्का सा दूध ले लेती हूँ, दूध के साथ लगा लगा के बांटती हूँ मैं, बस बहुत है ये इतना सा। कोई घी के साथ बांटता है, घी के साथ मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं होती, तो मैं दूध से ही कर लेती हूँ। अभी चाय बन जाएगी एक बार, और कपड़े उतार लेती हूँ ये वाले, पहले तो इनकी तय करके पन्नी में डाल के रखने हैं मेरे को। जो मेरे न्यू सूट है ये वाले टंगे हुए हैं, ये टंगे हुए हैं नए सूट, इनको तय करके रखूँगी, बैग में डाल के रख दूँगी, क्योंकि बाहर तो भाई धूल मिट्टी लग जाती है। तो हमारे सारे नए कपड़े ये 2 बैग रखे हुए हैं ना, इनमें ही रखे हुए हैं, देखिए ऐसे पन्नियों में डाल डाल के रख देती हूँ मैं। और सूट पे जिस पन्नी में सूट आता है वो पन्नी फेंकती नहीं हूँ मैं, संभाल के रख लेती हूँ उसको, ताकि बाद में उसमें सूट डाल डाल के मैं रख सकूँ। ये देखिए डाल दिए मैंने, प्रेस करने के हैं, जो इनके ऑफिस के हैं, रियांश के स्कूल के हैं। इधर ये भी बन जाएगा मेरा। चाय में डाल देती हूँ दूध, थोड़ी सी बना ली है मैंने। तो दोपहर का देखूंगी, छोले की सब्जी भी रखी हुई है, अगर कढ़ी ना बनी तो मैं छोले की सब्जी खा लूँगी, क्योंकि प्रेस में भी टाइम लगेगा और कढ़ी बनने में भी, या हुआ तो क्या पता मैं बना भी लूँ, भाई मेरे मूड के ऊपर है। का बहुत मन कर जाता है ना, तो ये होता है बस, नहीं लेट सवेर जैसे भी हो बस बना लेती हूँ। थोड़ा सा ये धूल मिट्टी सी आ जाती है, बाहर से डोर खोल देना। अभी पोछा लगाया था मैंने, और अभी फिर से कितनी धूल आ गई है। ये रखी हुई है, और अभी तब तक कर देती हूँ इनकी तय, थोड़ी सी वो ठंडी होती है तब तक। और आज भी मेरे को नींबू का अचार भी डालना है, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, बिना ऑयल का बनाती हूँ मैं। तो आज नींबू भी रखे हुए हैं, धो धा के सुखा के रख दिया है मैंने, बस अचार डालना है तो थोड़ी सी देर का काम है, पर आज ही सारे काम इकट्ठे हो गए, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है अभी सामान यहाँ पे। नींबू भी ऐसे थोड़ा सा कट करके रख दो ना, अगले दिन तक ख़राब है। तो जी तय कर देती हूँ इनकी कपड़ों की, नए कपड़ों की, और रख देती हूँ, फिर इनको उठा के तय करके। वो परसों वाला भी अब तक टंगा हुआ है, एक बार हो जाए साथ के साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर आलस आने लग जाता है। और नई चीजें भी ऐसे ही संभाल के रखो तो चलती रहती है, अदरवाइज तो फिर वो डेली में और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। और अब की बार मैंने सारे सिंपल सिंपल से सूट ले रखे हैं, लगभग लगभग कोई एक आध सूट होगा मेरा जो ज्यादा। देखिए कढ़ाई तो इसकी बहुत अच्छी है, ये देखिए, लेकिन बहुत सिंपल सोबर सूट है, मतलब बड़ी एज की लेडी भी इसको डाल सकती है आराम से। और हमारे जैसी तो भाई आजकल सारे कलर डालती है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है इंग्लिश कलर का, बड़े ट्रेंडिंग है आजकल इंग्लिश कलर, प्यारे लगते हैं डले हुए, एक लुक सी चेंज आती है पूरी। आप लहंगों में देख लो, उसमें देख लो, ज्यादातर लाइट शेड में ही लहंगे वगैरह सारे आते हैं जो शादी में, मतलब दुल्हन नहीं जो दूसरे डालते हैं। और इनमें सब में प्लाजो आती है नीचे, सलवार का ट्रेंड बहुत खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे उधर तो अभी गांव वगैरह में तो भी सलवार ही डालते हैं, थोड़ा सा ये अजीब लगते हैं, तो इसलिए हमारे पास सलवार वाले सूट भी होते हैं और ये वाले भी होते हैं। गाँव में जाते हैं तो अपना सलवार डाल लेते हैं, जब शहर में रहते हैं तो अपना फिर कुछ भी डाल लो, जीन डाल लो, कुछ डाल लो, वैसे कुछ भी मनाही है नहीं हस्बैंड की तरफ से, भाई आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं, बस सलीकेदार होना चाहिए। बाकी ये कोई मना ही नहीं है कि जीन्स नहीं पहननी, ये नहीं पहनना। ये देखिए, और इसमें लाइनिंग सिर्फ यहाँ तक लाइनिंग लगी हुई है, ऊपर ऊपर वाले हिस्से में लाइनिंग लगा रखी है इसमें।
फ्रॉक टाइप सूट भी मेरे मोस्ट फेवरेट सूट है, मोस्ट फेवरेट। मैंने बहुत डाले हैं, कुंवारी ने तो डाले नहीं, मैंने शादी के बाद मैंने कम से कम भी 6-7 फ्रॉक सूट डाल लिए हैं अब तक। फर्स्ट करवा चौथ पे भी मैंने अपना यही लिया था अनारकली, फिर मैं इसके पापा के साथ फर्स्ट टाइम जब बाहर गई थी तब भी मैंने अनारकली पहना था। तो मेरे बहुत फेवरेट है। और अब मेरा कितने दिनों से मन था, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी मेरे को मिला नहीं, मिला तो अब भी नहीं। मैं चाह रही थी हैंडवर्क का अनारकली सूट जिसके यहाँ तक वर्क हो, बाजुओं पे और प्लाजो पे हो, हैंडवर्क हो। लेकिन एक देखा था भाई, उसने बोला 10,000 का, इतना महंगा। मैंने कहा ना ना इतना महंगा नहीं लेना मैंने, इतना महंगा लेके क्या करना है भाई, सारे पैसे कपड़ों पे थोड़ी ना वेस्ट करने हैं। और आजकल चल भी रहा है भाई कपड़ों पे, दुनिया बहुत पैसे वेस्ट कर रही है कपड़ों पे। दिखावा लगा लो या कुछ लगा लो, लेकिन कपड़ों वाले की तो चांदी हो रखी है आजकल। कितनी शॉप खुल गई है कपड़ों की, ऑनलाइन लगा लो या आप ऑफलाइन भी देख लो। मार्केट में, करनाल की मार्केट में है एक कश्मीर वाले की शॉप, वो भरी रहती है वो लेडीज से। तो जी ये देखिए हो गए मेरे दोनों सूट पैक। अब मैं रख दूंगी इनको, बांटने लगी हूँ जी मैं बत्ती। ये इतनी सारी मैंने बांट दी है, ये दूध रखा हुआ है थोड़ा सा, और जितने में इस दूध में बटेगी उतनी बांटूंगी। इसके बाद लगाऊंगी प्रेस पे बैठूंगी। और 12 बज गए हैं पूरे। मन तो ऐसा कर रहा है, ठंडी सी हो रही है आज की लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो काम नहीं होगा। तो अपना एक काम कर लेते हैं, बत्ती बांट लेते हैं अपनी, जो डेली भाई दिया हुआ लगता है 2 टाइम तो ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ऐसे छोटी छोटी बांट रही हूँ। नंबर आ गया है कपड़ों का, इनके डालने हैं अभी तो दोनों बापू बेटों के। पहले इनके पे करूँगी, टाइम लगा तो अपने पे कर लूँगी, नहीं तो क्योंकि खाने का भी टाइम हो जाएगा, 12:30 होने वाले हैं, फिर खाना भी बनाना है अपने लिए। तो मैं कही इनके तो ज़रूरी है, पहले इनके निपटा देती हूँ। अपने तो शाम शुम को भी हो जाएंगे और मेरे को अचार डालना है फिर। तो पहले मैं कहीं इन पे कपड़ों पे प्रेस करती हूँ। अचार तो फिर साथ में डालते, क्योंकि अचार में टाइम नहीं लगेगा, बस मसाला उसमें खड़े मसाले डालने होते हैं। बस नींबू मैंने धो के सुखा के रखे हुए हैं, तो वो तो 10-15 मिनट का काम है। ये ज़्यादा देर का काम है, सबसे आलस भरा और ज़्यादा देर वाला। तो मैं पहले यही निपटाती हूँ। और ये टी शर्ट फ्राइडे को पहन के जानी थी, लेकिन प्रेस नहीं थी, इसलिए शर्ट ही डाल के चले गए भाई, ये तो प्रेस नहीं है। तो अब इनको प्रेस करके रखती हूँ। और वही है, आदत नहीं है, पहले खुद करते थे, लेकिन अब एक कपड़ा भी प्रेस नहीं करते। नहीं हो ना दूसरा उठा के पहन के चले जाएंगे, अगर उसका मन है ना और वो प्रेस नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, कहेंगे ये प्रेस नहीं है कल कर देना। और पहले अपने आप करते थे। तो अब इन पे कर देती हूँ प्रेस थोड़ी सी रह गई थी, बीच में ही छोड़ दिया उसको। अगर लेट हो जाऊंगी फिर, क्योंकि 1:15 हो गया है। अगर वो करती तो 1:30-1:45 हो जाते, फिर खाना बनाने के लिए हो जाती लेट। और अभी मैंने सौंप दिया कढ़ी, बस लगा रही हूँ तड़का। ये मिक्सचर बना के रखा है, इसका थोड़ी सी बनाऊंगी। वैसे तो ये देखिए ये सब्जी भी रखी हुई है छोले वाली, लेकिन वही है जिस चीज़ का मन करता है ना फिर यही होता है, बस वही खाओ। ये मैंने अपनी शकरकंदी उबाल ली है और धो के सुखा के इनका अचार डालना है। सबसे पहले कढ़ी छोंक देती हूँ। क्योंकि इसको पकने में लगेगा आधा-पौना घंटा, तब तक मैं प्रेस कर लूँगी बैठ के। ये हो जाएगा भाई, छूक गई है, वरना अगर बैठी रहती ना बहुत टाइम लगता। और ये रखी है मैंने थोड़ी इमली बॉईल करने के लिए, शकरकंदी में डाल लूँगी, वो चाट सी बना के खाऊंगी इमली उमली डाल के, जैसे पहले गांव में बनती थी। तो अभी ये आराम से पकती रहेगी। और यही अभी घर के काम खत्म ही नहीं होते, कितना ही कर लो वही कम है, लगते भी नहीं है। ये होता है क्या काम है, सुबह झाड़ू बर्तन पोछा हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन इतने काम होते हैं, एक में से दूसरा निकलता ही रहता है। बस इसको बंद कर देती हूँ, ये अपने आप अब इसमें ना सॉफ्ट हो जाएगी, बिना बीज की है, और ये बीज नहीं है इसके अंदर। कड़ी बन गई है लगभग मेरी, 2 बज गए हैं। अभी मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी, और प्रेस निपटा दी भी फाइनली सारी। ये आटा रखा हुआ है रोटियों का, मैं रोटी बना देती हूँ, ये सब्जी छोड़ देती हूँ, रात को खाई जाएगी। तो रोटी बना के खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम को अचार डालूंगी। मेन काम हो गया, बत्ती बट गई है, प्रेस हो गई है, 2 काम सबसे मेन थे। अभी अचार शाम को डाल दूंगी। दोबारा धो दिया मैंने नींबू, कोई मच्छर सा बैठा दिख गया था मेरे को, तो मुझे लगा मैंने नहीं दोबारा धो देती हूँ भी इनको। ये देखिए धूप में रख दिया मैं, क्या पानी से भी सूख जाएगा इनका,
और नींबू भी, क्योंकि भी अचार में नींबू बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अगर पानी रह गया ना तो नींबू के ऊपर हल्का सा भी मॉइस्चर रह गया तो अचार सारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सूखे होने चाहिए। एक बार कपड़े से भी पोंछ लेंगे। ये पहले धूप में इसीलिए रखे हैं, धो के दोबारा यहाँ रखा था ना, कोई मच्छर देख लिया मैंने, मैं कहना नहीं 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 धो के ही करेंगे भाई, ऐसे नहीं करते। खाने की चीज़ें हैं। और ये देखिए प्रेस हो गई है मेरी, बाकी रख दिए हैं, ये रखे हैं, उनको भी उठाऊंगी। बाकी ये सारे यहाँ पे सेट करके रख दिए हैं उनके, प्रेस करके। पैंटें रखी हैं 3, ये सारी शर्टें अपने किए नहीं आज, अपने करने बैठती तो यहीं पे 4 बज जाते, खाना नहीं बनता। और अभी हो गई मैं, थक गई हूँ बिल्कुल, तो खाना बना के भी मैं रेस्ट करूँगी फाइनली। ले आई मैं खाना बना के, और आज मैंने बना दिया कढ़ी के साथ पूरी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। और ये कढ़ी के साथ चावल खा लेते हैं, पूरी नहीं खाते, ये मेरे को अच्छी लगती है कढ़ी के साथ पूरी। और रियांश को और ये खांसी अगर शाम को बनाती तो फिर वो जिद करता कि मुझे भी चाहिए। अब उस पता नहीं कब तक ठीक होगा, इसलिए मैं ऑयली, मैंने एनिवर्सरी पे भी नहीं बनाई, इसी वजह से छुट्टी थी उसकी, मैं कहा वो भी खाएगा फिर, मैं कहा नहीं, सुनील खाते ही नहीं है पूरी, तो इस वजह से आज मैंने दिन में ही बना ली। अगर शाम तक ठीक हुआ वो, फिर शाम को छोले बनेंगे, उसके साथ बना दूँ, उसको दे दूँगी उसके साथ बना के। अब मैं खा के रेस्ट करती हूँ। सुबह से 6:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ, नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ। 2 सवा 2 का टाइम हो गया है। तो अभी तो सर ऐसा हो गया, भारी हो गया। तो रात को लेट सोई थी, नींद नहीं आई, कल सुबह लेट उठे थे, और सुबह फिर जल्दी आँख खुलने लगी। शोर शार सा हो रहा था कुछ, रात को यहाँ पड़ोस में लड़ाई भी हो रही थी, इस वजह से भी नींद नहीं आई। क्या हो रही थी वो तो पता नहीं, क्योंकि तेलुगु में बोल रहे थे। हो गया 4:30 बजे का, चाय चुए पी ली हमने, और अभी मैं बर्तन मांजती हूँ। सब्जी तो बॉईल करे रखे हैं छोले, बस उनमें तड़का लगाना है, शाम को लग जाएगा वो तो। और झाड़ू लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और फिर करवाती हूँ रियांश का मैथ का काम। एग्जाम कल तेलुगु का है, लेकिन तेलुगु हमें आती नहीं, तेलुगु करेगा ये ट्यूशन पे तैयारी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इसकी मैथ की करवा देती हूँ मैं चैप्टर कंप्लीट। कुछ कल स्कूल में हो जाएगा, कुछ कल आगे कर देगा, परसों मैथ का पेपर ठीक हो जाएगा फिर इसका। और फिर आज 24 है, तो भी कपड़े चेंज कर रहा है, आते ही नहीं करता चेंज, आते ही इसको फ़ोन की लगती है सबसे पहले घर में घुस के कि फ़ोन देखना है मुझे, तो फ़ोन बंद करना पड़ेगा मेरे को लगता है मुझे। फटाफट से पहन के काम पे बैठो। और जो कपड़े हैं ना ये मैले जो निकाले हैं अभी, इनको इनकी जगह पे रख देना, वो भी करती हूँ। ये बर्तन भी खाली, और मांजते हैं बर्तन, सिंक भरा हुआ है, क्लीन करते हैं। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना फिर शाम का टाइम हो जाएगा, शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते। तो जी आ गया सुनील भी ऑफिस से, और यहाँ कर रहा है आज डिनर अकेले, क्योंकि इसको अभी ट्यूशन जाना है, तो आज ये 2 घंटे जाएगा। तेलुगु का एग्जाम है भी, उसकी तैयारी मैं करवा नहीं सकती, तो अभी तक इसने मैथ का काम किया, आके आराम से रेस्ट कर लेगा ये। बाकी जो मैथ का काम है वो कल करवाऊंगी इसको, ठीक है। कल 6 चैप्टर स्कूल से अच्छे से करे आइए, और घर आके कल ना फ़ोन फान का लालच नहीं करिए। कल ना तेलुगु की ट्यूशन की भी मैं छुट्टी करवाऊंगी, तेरी मैथ का काम करवाऊंगी बस, ओके। आज तेलुगु का, कल ना तेलुगु का पेपर हो जाएगा ना, कल ना छुट्टी कर ली है। तो अभी इसको डिनर दिया है। डिनर में आज बनाया मैंने छोले चावल, और साथ में दिन वाली थोड़ी सी कढ़ी रखी है, लेकिन इसको स्वाद आया है कढ़ी में, इन्हें कढ़ी खाई है, छोले ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि छोले इसने सुबह खा लिए थे। और इसके पापा पूजा कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं इसका पहले काम करवाती रही, फिर फटाफट खाना बनाया, पूजा नहीं हुई, तो अभी मैं क्या, आप फटाफट पूजा करो, मैं खाने खुने की इसकी तैयारी करके देती हूँ, क्योंकि फिर ट्यूशन जाएगा, 9 बजे आएगा, खाना खाएगा, आके बहुत लेट हो जाएगा, है ना। गला अजीब सा हो गया, और मेरा भी। सुनील कह रहे मेरा गला खराब हो रहा है, मैं कह रही मेरा हो रहा है। ये बैग रखा हुआ है, बनाना खा लिया। हाँ हाँ खाना भाई क्या है, सारे बैठ गए। बुक्स मैं उठाती हूँ।